श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरन रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज का जो विषय है वो कमाई पर है। संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक संपत्ति है लंका में। लंका की जो समृद्धि है उसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई और नित नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। ये सारी चीजें जो मनुष्य को चाहिए लंका में बढ़ रही हैं। और कैसे बढ़ रही हैं? जैसे लाभ से लोभ बढ़ रहा है। सुख सुख चाहिए व्यक्ति को, संपत्ति सुख संपत्ति सुत परिवार बढ़ रहा, सुख संपत्ति सुत सेन सेना बढ़ रही, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई और सहायक बढ़ रहे हैं, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नित नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। ये एक प्रकार है संपत्ति का। और व्यक्ति चाहता भी यही। एक संपत्ति अयोध्या में है। अयोध्या में क्या है? वशिष्ठ जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी गए तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि संपत्ति जो आपके पास है, जिम सरिता सागर मह जाही और यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाहि सुभाए। एक संपत्ति वो है लंका की जैसी बढ़ रही है, और एक संपत्ति अयोध्या में है वो बढ़ रही है जैसे समुद्र के पास नदियां जाती हैं। समुद्र बुलाता नहीं नदियों को, लेकिन संपत्ति जैसे धर्मशील व्यक्ति के पास अपने आप जाती है। अयोध्या में भी समृद्धि है, लंका में भी समृद्धि है, पर दोनों की समृद्धि का अंतर यह है कि अयोध्या की समृद्धि स्वतः आ रही है। जैसे समुद्र जैसे नदियां समुद्र के पास जाती हैं। तो अब हमें तय करना है। देखिए, संपत्ति के बिना, धन के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। जैसे हमारे जीवन में जल आवश्यक है, उसी प्रकार से धन आवश्यक है। बिना धन के हमारी कोई जरूरतें नहीं पूरी हो सकती। लेकिन जल में आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखते हैं, ये जल गंदा ना हो, इस जल में कीटाणु ना हो। साफ भी दिख रहा हो पर इसमें रोग के कीटाणु तो नहीं है। तो पीने में आप जल की पवित्रता का, स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखते हैं। नाली का पानी हम नहीं पी सकते। तो इसी प्रकार से हम धन की पवित्रता पर ध्यान नहीं रखते। धन आया है तो किसी को दुख पहुंचा करके तो नहीं आया। अगर किसी को चोट पहुंचा करके, दुख पहुंचा करके आया तो वो गंदा हो गया। बेईमानी करके तो नहीं आया। अपना सम्मान गिरा करके तो नहीं आया। हम अपना स्वाभिमान खो दें और सम्मान खो दें, अपनी ही नजर में छोटे हो जाएं, ऐसा काम करके धन तो नहीं आया। तो धन अगर अपवित्र तरीकों से आता है तो हमारे जीवन को दूषित किए बिना रह नहीं सकता। आप जैसे कीटाणु वाला पानी पी ले, स्वच्छ है, प्यास बुझ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्यास बुझने के बाद क्या रोग न होगा? इसी प्रकार से धन है। धन देखिए, धन
इसलिए कमाया जाता है कि हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। पर अगर अपवित्र धन है तो ना हमें स्वस्थ रहने देगा, न सुखी रहने देगा, न प्रसन्न रहने देगा। वो अपने साथ जो विकृतियां लाया है। अब देखिए आज क्या है व्यक्ति के सामने, आज व्यक्ति ममत्व में इतना ग्रस्त हो गया है, परिवार की आसक्ति में इतना ग्रस्त हो गया है कि धन के कमाने में वो ध्यान नहीं रखता कि हम कर क्या रहे। शाम को जब लौटता है कमा करके तो तनाव, चिंता, उदासी। आप पैसा ले आए पर घर में ये लेकर के भी तो लौटे आप। बच्चे क्या देखेंगे आपको? वो उदासी, वो तनाव, वो आपके घर में ना आएगा क्या? वो आपके परिवार पर प्रभाव ना डालेगा? तो धन को देखिए, हमारे यहां धन का सीधा संबंध भोजन से है। और आप देखिए, आप जो दिन भर करते हैं, क्या आपके बच्चे नहीं जानते? अगर हम गलत तरीके से कमा कर खिला रहे हैं तो बच्चे हमारे नहीं जानते। तो उनके मन में क्या प्रवृत्ति पड़ रही है कि धन ही सर्वोत्तम है, चाहे जिस तरीके से आए। उनके मन में भी हमने पुरुषार्थ की वृत्ति हटा दी, ईमानदारी की वृत्ति हटा दी। तो सब धन कमाना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन धन का जो उद्देश्य है अंतिम, वो हमारी प्रसन्नता है, वो हमारा आनंद है, वो हमारे परिवार का सुख है। तो धन जो है जब हम कमा करके लाएंगे अपवित्र तरीके से, तो हमारे यहां एक पद्धति रही है हमारी संस्कृति में कि उस धन से भोजन बनेगा। और भोजन को किस तरह से पवित्र होना चाहिए? भोजन की पहली पवित्रता है कि जो धन आया है वो अपवित्र ना हो, नहीं वो भोजन को अपवित्र कर देगा। और दूसरा क्या है कि जो भोजन बना रहा है, देखिए भोजन एक जीवित पदार्थ है। हमको लगता है कि सृष्टि में ये जड़ है, घास है, पृथ्वी, सारी चीजें यहां पृथ्वी में जीवित हैं। यही पृथ्वी तो हमें भोजन पैदा करती है और वो ये हमें जड़ दिखती है, पर वो भोजन तो चेतन है। हमारा शरीर तो उसी पृथ्वी ही से बना है। दिखाई देता है कि जड़ है ये, लेकिन ये जड़ है क्या? ये चेतन है। अगर चेतन ना हो तो हमारे लिए भोजन कैसे दे? और भोजन बीच की कड़ी है, जड़ और चेतन के बीच की कड़ी है भोजन। वो दिखता है जड़ जैसा, लेकिन वो जीवित है और संवेदनशील है। जैसे मनुष्य संवेदनशील होता है, उसी प्रकार से अन्न भी संवेदनशील होता है। आप अगर दुखी होकर के उदासी में भोजन बना रहे हैं तो भोजन उस प्रभाव को ग्रहण कर लेगा। इसलिए हमारे पुराने समय में आप देखेंगे, अब लोग उन सारी चीजों को भूलते जा। हमारे पुराने समय में आप देखेंगे कि हमारे घर में जो माताएं थीं, उन विशेष दिनों में भोजन न बनाती थी। क्यों न बनाती थी? उसका तात्पर्य पवित्रता से नहीं, उसका तात्पर्य मानसिक स्थिति से है। उन दिनों में उनका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहता, थोड़ा तनाव में रहता है, उदास रहती है, चिंता में रहता है। तो वो जो उदासी है, वो जो तनाव है, वो जो चिंता है, उस भोजन के साथ मिल जाती थी। इसलिए उन दिनों में उन्हें भोजन बनाने के लिए मना किया जाता था। उसका वैज्ञानिक पहलू है, कोई वो पहलू नहीं है कि वो पवित्र, जब प्रकृति ने उनको ये अगर प्रक्रिया ना हो तो वो मानव बन पाएंगे। तो पवित्रता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है उसमें। प्रश्न है कि वो तनाव, वो उदासी, वो चिंता भोजन में न शामिल होने पाए। तो पहला वो हुआ कि अनीति से कमाया हुआ धन ना हो, और दूसरा बनाने वाला स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, प्रसन्नता से भोजन बनाए। आप देखिए हमारे यहां जब शादियां होती थी तो सामूहिक
समाज इकट्ठा होता था, पूरी बेलने के समय वो प्रसन्न होकर के गाना गाती थी। हमने हर काम को उत्सव बनाया था, हमने काम को आज बोझ बना लिया है। उस समय काम को हमने उत्सव बना लिया था। हल जोतते हैं तो लोग गा रहे हैं। हर समय काम को हल्का बनाने की पद्धति थी। तो भोजन बनाया गया हो सही तरीके से और स्वस्थ व्यक्ति ने बनाया हो। आज आप होटल में खाते हैं क्या? होटल वाले ने जो भोजन बनाया है आपके न स्वास्थ्य के लिए बनाया है न प्रसन्नता के लिए बनाया है। उसने अपने पैसे कमाने के लिए बनाया है। आप वो भोजन करेंगे, आपका मन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें व्यवसाय घुस गया। तो वो होटल का ये नहीं है कि पवित्र है कि अपवित्र है, लेकिन उसमें भावना पवित्र नहीं। एक मां है, एक पत्नी है, जब भोजन बनाती है तो आपकी रुचि को वो आपसे ज्यादा जानती है। अब तीसरा स्टेप देखिए। हम आए, भोजन करने बैठे, लेकिन हमारा मस्तिष्क उलझा हुआ है और हम घूम रहे हैं बाजार में। तो आपने उस भोजन बनाने वाले का अपमान किया, आपने अन्न का अपमान किया। तो जब आप भोजन करें तो स्वस्थ मन से, पवित्र मन से। और एक चीज और आप देखिए, हम भोजन को पहले क्या करते थे, कहीं ना कहीं त्रुटियां हो ही जाती हैं, कहीं ना कहीं किसी का दिल दुख ही जाता है, कहीं ना कहीं कठोरता हो जाती है। तो हम क्या करते थे कि उस भोजन को पहले ईश्वर को समर्पित करते थे, उसको उसकी आहुति देते थे, उसमें से गाय का अंश निकालते थे, उसमें चींटी का अंश निकालते थे। ये क्या था? ये उस भोजन को पवित्र करने की विधि थी। ये वैज्ञानिक विधियां हैं, ये रूढ़ियां नहीं हैं। हम लोग मूर्ख हैं कि नहीं समझ करके हमने उसको बंद कर दिया। हम ज्यादा वैज्ञानिक हो गए हैं। लेकिन जो भावों का संचार है, जो विचारों का संचार है, भोजन उसको पूरा ग्रहण करता है और उसी से आपका मन बनता है। तो जब हम भोजन करने बैठें तो भगवान की याद करें कि प्रभु आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो हम बहुत सावधानी नहीं रख सकते आज के युग में, तो कम से कम उसे ईश्वर को देखिए। कोई भी गुण है, दुर्गुण है, आप अगर ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो वो पवित्र हो जाएगा। तो हम भोजन को ईश्वर को अर्पित कर दें और इसके बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आप देखिए, हमारे यहां तो परंपरा रही है कि मीरा को प्रसाद भेजा गया, काहे का? विष का, और मीरा ने उसको पी लिया। शंकर जी को भेजा गया, विष ही तो भेजा गया सब। शंकर जी तो उसमें भी शामिल नहीं थे, समुद्र मंथन में। तो देवता गए और दैत्य मिल करके कि ले विष पी लो। आपको कोई कहे कि विष पी लो तो क्या करोगे? आप डांटोगे कि हमको मारने आए हो? और उन्होंने प्रसन्नता से पी लिया। तो ये बात क्या सिद्ध करती है कि भोजन अगर अपवित्र है किसी भी मात्रा में, तो अगर हम उसे ईश्वर को समर्पित कर दें तो शुद्धि के सारे प्रयास, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ गलत कमाई करके लाए और फिर ईश्वर को, सारे शुद्धि के प्रयास करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोजन की कमाने में हिंसा न हुई हो, हल चलाने में जीव न मरे हों। कहीं ना कहीं तो हिंसा है उसमें, चाहे जितनी हम पवित्रता रखें, कहीं ना कहीं हिंसा हो जाएगी, न चाहते हुए भी। तो जब न चाहते हुए भी हो जाए तो उसको हम ईश्वर को अर्पित कर दें तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो जो धन हम कमाते हैं, लंका में क्या है? लंका में समृद्धि बड़ी मात्रा में बढ़ गई, लेकिन अब क्या हुआ? वो पाप की कमाई है। और रावण क्या करता है? जय ये देश धेनु दुज पाओ, नगर गांवपुर आग लगाओ। आग लगा दो। तो जब आग लगती है तो उसकी सोने के महल और चमकते हैं।
ये प्रवृत्ति तो हमें नहीं है, ये प्रवृत्तियां हैं, ये लोगों में होती हैं। तो आप भगवान राम को देखिए, वो घर से निकाल दिए गए, बाहर से व्यवहार में कहा जाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो स्वयं निकल करके गए हैं, वो उन्हीं की योजना बनाई हुई है। और क्यों कि जब तक ये घर उजड़ने की प्रक्रिया बंद नहीं हो जाती तब तक नगर में प्रवेश न करूं। तो रावण क्या करता है कि घर उजाड़ करके संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, सुंदरी स्त्रियां इकट्ठा कर रहा है। तो आप देखिए कि ये प्रवृत्ति हमारे अंदर तो नहीं है, किसी का घर तो नहीं उजड़ रहा हमारे द्वारा, किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा। महाभारत में क्या है, देखिए जीवन का सीधा सीधा अर्थ है, महाभारत में अर्थ के पीछे धर्म चल रहा है। आज समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि आज अर्थ के पीछे धर्म चल रहा है, और जब तक धर्म के पीछे अर्थ नहीं चलेगा तब तक व्यक्ति का जीवन प्रसन्न नहीं हो सकता। भगवान अयोध्या में क्या है, अर्थ के पीछे धर्म नहीं चला, भगवान राम को निकाल दिया गया। वो अधिकारी थे, लेकिन क्या किया कि वो स्वयं चले। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी कि संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनो धर्म क्रियाधरि देह सुहाई, और राजीव लोचन राम चले, तजि बाप को राज बटाऊ की न। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, सुबंधु हैं साथ में और प्रिया है साथ में, और ये कौन है, धर्म और क्रिया है। तो भगवान राम चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे धर्म चल रहा है और उनके पीछे पीछे क्रिया चल रही है। तो जब धर्म हमारे पीछे चलने लगे और हम आगे हो जाएं, तो मुख्य बात यह है कि हमारे जीवन में वो तो सर्वोच्च स्थिति है कि धर्म हमारे पीछे चले, लेकिन अगर हम इतना ना हो पाए तो इतना तो हो ही कि हमारा अर्थ जो है धर्म के पीछे चले। महाभारत में क्या होता है, अर्थ के पीछे धर्म चला, सर्वनाश हो गया। आज आप देखिए अधिकांश संपन्न लोगों में से उनका घर देख लीजिए, उनका भोजन देख लीजिए, बहुत संपन्न लोगों का घर देख लीजिए, भोजन में कुछ नहीं बचा है, 5-5 प्रकार के रोग हैं, ऐसा भोजन खा रहे हैं जो गरीब के जीवन में तो दिवाली के दिन खा लेता है, साल भर नहीं खा पाता, होली के दिन खा लेता। उनके जीवन से तो होली दिवाली भी गई, खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा, तनाव में। तो धन अगर हम कमाएं तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों की प्रसन्नता न छीन रही हो उससे। अगर हम दूसरों की प्रसन्नता छीनेंगे तो वो धन हमें प्रसन्नता देगा नहीं। दूसरों को अगर दुख दे करके लाए हैं तो हमें दुख देगा। तो अपना स्वाभिमान न गिराएं, अपनी नजर में गिरे नहीं, बेईमानी न करें, और किसी भी अनुचित उपाय से अगर हम कमा करके लाते हैं तो जो धन लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है हमारे जीवन में प्रसन्न। हमारे पास 10 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, 50 करोड़ का महल है, इससे तय होगा क्या कि हम कैसे हैं, इससे तय होगा कि उस हमारे हृदय में कितनी प्रसन्नता है, हमारा मन इसको देख करके प्रसन्न है कि नहीं है। और अगर हम सोचें कि ये हमारे पास तो 100 करोड़ की संपत्ति है, बगल वाले के पास 1000 करोड़ की है, तो ये सारी चीजें सब कुछ तय होगा हमारे अंतःकरण से। हमारा अंतःकरण प्रसन्न है, शांत है, और जब हम पूरे परिवार को प्रसन्न रख सकें, शांत रख सकें, हमारे जीवन में कोई समस्या न हो, तनाव न हो, तो धन इसीलिए कमाया जाता है, और प्रसन्नता और आनंद उसका मूल लक्ष्य है। तो आप ये देखिए कि धन कमाने में हमारे आनंद में तो कोई बाधा नहीं आ रही, हमारी प्रसन्नता में तो कोई बाधा नहीं आ रही, हमारा परिवार आपस में सामंजस्य से रह रहा है, कलह तो नहीं है उसमें। अगर ये सारी चीजें हैं तो धन व्यर्थ है। और अगर
हमें प्रसन्नता दे रहा है। धन का कार्य है हमारी सेवा करना, हमें प्रसन्न रखना। लोभ को अपना मालिक न बनाइए, लोभ को अपना सेवक बनाइए। और जिस दिन लोभ और धन सेवक बनकर के हमारे जीवन में आ जाएंगे, हमें प्रसन्नता देने लगेंगे, तो ये ईश्वर का प्रसाद होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।